ओम श्री गुरुवे नमः। मरने के बाद हमारा क्या होता है, भाग 6। अगर आपने इससे पहला भाग नहीं सुना है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आइए आज के भाग 6 को शुरू करते हैं, जो है पुनर्जन्म की तैयारी। परलोक में रहने की अवधि के पहले भाग में विश्राम, दूसरे में स्वर्ग नर्क होते हैं, तीसरा भाग पुनर्जन्म की तैयारी में व्यतीत होता है। स्वर्ग नर्क भोगने के बाद आगामी जन्म के लिए जीव को विशेष प्रोत्साहन मिलता है। नर्क भोगने वालों के साधारण पाप तो प्राय नष्ट हो जाते हैं, किंतु आदतें शेष रह जाती हैं। इन आदतों को आध्यात्मिक भाषा में संस्कार के नाम से पुकारते हैं। ये आदतें तब तक नहीं छूटती जब तक कि जीव उन्हें ज्ञानपूर्वक पहचान कर छुड़ाने का वास्तविक प्रयत्न न करे। बंधन के कारण यही संस्कार हैं। जीव स्वतंत्र है, वह अपनी इच्छानुसार संस्कार बनाता है और उन्हीं में जकड़ा रहता है। यह माया और कुछ नहीं, अज्ञान का एक पर्यायवाची शब्द है। अपने आप को खुद अपने ही अज्ञान के बंधन में उलझाकर दुखी होना बड़ी विचित्र बात है। इसी गोरख धंधे को दुस्तर माया के नाम से पुकारा गया है। शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के बाद भी उसके पूर्व संस्कार नहीं मिटते। जैसे एक जुआरी धन संपत्ति हार जाने पर भी जुआ खेलने की इच्छा करता है, और आदि आदि। उसी प्रकार पिछली आदतों के कारण जीव पुनर्जन्म के लिए स्थान तलाश करता है। यह मध्यम श्रेणी के व्यक्ति प्राय पुनर्जन्म जैसी स्थिति के वातावरण में आकर्षित होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति इस जन्म में किसान है, सारी उम्र उसके मन पर खेती के संस्कार जमते रहे। अब वह अगले जन्म में दुकानदार बनने की अपेक्षा किसान ही पसंद करेगा। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई अन्य शक्ति बलात् जन्म देती है। जीव स्वयं अपनी इच्छा से संस्कारों के वशीभूत होकर जन्म ग्रहण करता है। जैसे ऊपर उड़ता हुआ गिद्ध तीक्ष्ण दृष्टि से मृत पशु को तलाश करता है, उसी प्रकार जीव निखिल आकाश में अपना रुचिकर वातावरण ढूंढता फिरता है। पहले यह बताया जा चुका है कि तर्क बहस का चुनाव करने वाली भौतिक बुद्धि परलोक में नहीं रहती, इसलिए वह चालाकियां नहीं जानता और अपने स्वभाव के विपरीत ऊंची या नीची स्थिति की ओर नहीं खिंचता। छोटा बालक राजमहल की अपेक्षा अपनी झोपड़ी को पसंद करता है, उसी प्रकार किसी व्यापारी संस्कारों का जीव राजघर में जन्म लेने की अपेक्षा व्यापारी परिवार में शामिल होना पसंद करता है। आधे से अधिक मनुष्य प्राय अपने पूर्व घर या परिवार में ही जन्म लेते हैं। यदि पूर्व घर में उसे अपमानित, लांछित या बहिष्कृत न किया गया हो तो वह उसी में या उसके आसपास जन्म लेना चाहता है। दूरी के संबंध में भी यही बात है। पूर्व जन्म के प्रदेशों में रहना ही सब पसंद करते हैं, क्योंकि भाषा, वेश, भाव की गहरी छाप उनके मन पर अंकित होती है। इटली का मनुष्य भारतवर्ष में या भारतवर्ष का टर्की में जन्म लेना पसंद न करेगा। अगर कोई विशेष ही बात हो तो बात दूसरी है। हमारी स्थूल इंद्रियों के लिए यह पहचानना कठिन है कि किन स्थानों में कैसी मानसिक स्थिति और आंतरिक वातावरण है, पर परलोकवासी इन बातों को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। वे जहाँ ठीक स्थिति देखते हैं उस परिवार के आसपास डेरा डालकर बैठ जाते हैं। परलोकवासियों को पिछले जन्मों का भी स्मरण हो आता है। यदि वे पुराने घरों में अधिक स्नेह रखते हैं तो उनकी ओर खिंच जाते हैं। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर उन परिवारों की ओर अपनी मनोवृत्ति में अंतर आ जाता है, तो भी वे कभी कभी खिंच जाते हैं। किसी विद्वान कुल में एक मूढ़ का जन्म लेना या असुर दल में महात्मा का पैदा होना दो कारणों को प्रकट करता है। एक, या तो वह कुछ पीढ़ियों के उपरांत बदल गया है और जीव के संस्कार पुराने ही मौजूद हैं। दो, या वह जीव दूसरे ढांचे में ढल गया है और केवल व्यक्तिगत स्नेह के कारण उस कुल में खिंच आया है। हम बार बार दोहरा चुके हैं कि जीव स्वतंत्र है, वह अपने आचरणों से संस्कार में आसानी से परिवर्तन कर सकता है। जब किसी परिवार में कोई विपरीत स्वभाव की संतान पैदा हो तो समझना चाहिए या तो यह कुछ बदल गया है या वह जीव प्राचीन मोह के कारण ही उस बेमेल संयोग में आया है। जिस परिवार में जन्म लेना जीव पसंद करता है उसके आसपास मंडराने लगता है, अवसर की प्रतीक्षा करता है। जब किसी के पेट में गर्भ की स्थापना होती है तो वह उसमें अपनी सत्ता का प्रवेश करता है और 9 मास गर्भ में रहकर संसार में प्रकट हो जाता है। कई तत्वज्ञों का मत है कि वह गर्भ पर अपनी सत्ता जमाता है और पूरी तरह शरीर में तब प्रवृत्त होता है जब बालक पेट से बाहर आता है। हमारा मत है कि संभोग के समय रजवीर्य का सम्मिलन होकर यदि गर्भ कलल बन जाए तो उसमें कुछ ही क्षण उपरांत जीव अपना अधिकार कर लेता है और गर्भ में रहने लगता है।
यह समझना ठीक नहीं है कि गर्भ में बालक को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उस समय तक गर्भ का मस्तिष्क और इंद्रियां अविकसित होने के कारण जीव को पूरी तरह बंधित नहीं करते और जीव का कुछ भी विशेष बंधन नहीं होता। वह उदर में घोंसला रखता है, पर अपनी चेतना से चारों ओर परिभ्रमण कर सकता है। जन्म लेने के कुछ ही समय पूर्व जब गर्भ की इंद्रियां पूर्णतः परिपक्व हो जाती हैं, तो जीव की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। तब वह तुरंत ही बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। इसी समय को प्रसव काल कहा जाता है। कभी कभी एक परिवार में जन्म लेने के लिए कई जीव इच्छुक होते हैं। उन्हें क्रम से आना होता है। अमुक के गर्भ में जन्म लेने की इच्छा रखते हुए भी यदि उसका क्रम न हो या वह गर्भ धारण करने में असमर्थ हो, तो फिर कामचला उपाय ढूंढना पड़ता है। एक स्थान पर दूसरे को पसंद करना पड़ता है। कई बार जीव अमुक परिवार में जन्म लेने की इच्छा से बहुत दिनों तक प्रतीक्षा में बैठा रहता है, पर यदि उचित अवसर न आए और परलोक का नियत काल समाप्त हो जाए, तो उसे बहुत जल्दी कहीं जन्म लेने का प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे कुछ देर का मल पेट में जमा हो जाने पर उनके निकलने का काल आ जाए और बहुत जोर से मल का वेग हो, तो मनुष्य को कहीं न कहीं उचित या अनुचित स्थान पर मल त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी प्रकार यदि नियत काल समाप्त हो रहा हो, तो वह जल्दी में कहीं न कहीं जन्म ले लेता है। ऐसे अवसरों पर वह मनचाही स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। गर्भ का शरीर और उसके अवयव यह पूर्ण तरह जीव की इच्छा से नहीं बनते। वह साझे का कार्य, माता पिता के रजवीर्य और जीव की इच्छा, इन सब के मिलने से ही नवीन शरीर बनता है। कुम्हार और मिट्टी, इन दोनों में से एक भी दोषपूर्ण होगा तो इच्छित फल की प्राप्ति न होगी। माता पिता का रजवीर्य मिट्टी है और जीव कुम्हार। अनाड़ी कुम्हार अच्छी मिट्टी से भी खराब बर्तन बनाता है और अच्छे कुम्हार का प्रयत्न खराब मिट्टी के कारण बेकार हो जाता है। जीव यदि उत्तम संस्कार वाला हो तो रजवीर्य के भौतिक संस्कारों पर अपना उत्तम प्रभाव डालता है और कुछ न कुछ सुधार लेता है। इसके विपरीत कुसंस्कारी जीव उत्तम रजवीर्य में भी अपना कुछ न कुछ दोष मिला देता है। फिर भी माता पिता के संस्कार पूर्ण रूप से मिट नहीं जाते। उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। माता पिता की भावनाओं का प्रभाव गर्भ शरीर पर पड़ता है। यदि जीव ऊंचे दर्जे का न हो तो उसे शारीरिक संस्कारों के क्षेत्र में ही रहना पड़ता है। कुछ जीव किन्हीं खास दुष्ट आदतों में बुरी तरह से प्रवृत्त हो जाते हैं। वे किन्हीं इंद्रियों का बार बार दुरुपयोग करते हैं। हर बार उन्हें नर्क भोगना पड़ता है, पर वे आदत से इतने मजबूर होते हैं कि दंड भोगकर उसे भुला देते हैं और फिर उसी आदत का अनुसरण करने लगते हैं। ऐसे जीवों की वे इंद्रियां कुछ जन्मों के लिए छीन ली जाती हैं। जैसे बंदूक का दुरुपयोग करने वालों से सरकार लाइसेंस जब्त कर लेती है, इसी प्रकार अदृश्य सत्ता यह आवश्यक समझती है कि इसकी अमुक इंद्रियों को जब्त कर लिया जाए ताकि वह आदत अगले जन्म में छूट जाए। जन्म से गूंगे, बहरे, अंधे, अपाहिज, नपुंसक वे होते हैं जिनने अपनी उन इंद्रियों को अनुचित रीति से उपयोग करने की आदत डाल ली होती है। फिर भी यह भोग योनि नहीं है। जीवात्मा उनका भी जागृत होता है और वे चाहे तो इच्छानुसार अंधकार से प्रकाश की ओर चलने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ मनुष्य इतने दुष्ट होते हैं कि वे जीवन भर अपने सारे इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं। उन्हें जड़ योनियों में जाना पड़ता है। वृक्षादि में जन्म लेना जड़ योनि है। उनमें जीव तो रहता है, पर क्रियाशील चेतना का अधिकांश भाग जब्त कर लिया जाता है। इन जड़ योनियों में जन्म प्राप्त होना प्रभु की कृपा का चिन्ह है, क्योंकि बिना जड़ योनि मिले उन दुष्ट संस्कारों को भुला सकना उन अज्ञानी लोगों के लिए कठिन है, जब तक कि वह पुरानी बुरी आदतों को भूल नहीं जाता। अब उसकी उन्नति का क्रम यहीं से आरंभ होता है। वृक्ष के बाद कीड़े मकोड़े, फिर पशु पक्षियों की योनियां धीरे धीरे पार करता है। क्रमशः अधिक ज्ञान वाली योनि को अपनाता जाता है। डार्विन के उस मत को जब हम झूठा नहीं बताते, जिसके अनुसार वह कहता है कि एक छोटे से कीड़े से बढ़ते बढ़ते जीव पशु पक्षियों की योनि धारण करता हुआ मनुष्य बनता है। हिंदू धर्मशास्त्र इन योनियों की संख्या 84 लाख मानती है। भौतिक विज्ञानी उनकी संख्या इससे अधिक बताते हैं। जो हो, यह निश्चित है कि दुष्ट कर्म करने वाले अपनी इंद्रियों को बार बार अनुचित रीति से प्रयोग करने वाले जड़ योनियों में जन्म लेते हैं और फिर वहाँ से उन्नति करते करते
मनुष्य शरीर को प्राप्त करने में हजारों लाखों शरीर बदलने पड़ते हैं। किसी योनि में उन्नति का क्रम रुक गया तो वह योनि एक से अधिक बार भी ग्रहण करनी पड़ती है। जैसे फेल हो जाने पर विद्यार्थी को दूसरे वर्ष भी उसी कक्षा में पढ़ना पड़ता है। जड़ योनियों में जाने का दंड प्राय उन्हीं जीवों को दिया जाता है जो अत्यंत दुष्ट होते हैं और अपनी क्रियाशीलता को पतनोन्मुखी कर लेते हैं। साधारण पुण्य पाप करते रहने वाले को दूसरी बार भी मनुष्य जन्म मिलता है, क्योंकि लाखों योनियों में भ्रमण करके उसने जो इतना ज्ञान संपादन किया है वह इतना उपेक्षणीय नहीं है कि जरा सी बात पर करोड़ों वर्षों तक भटकने के लिए उसी चक्कर में फिर से पटक दिया जाए। मनुष्यों को बार बार यह अवसर दिया जाता है कि वे अपने अंतिम उद्देश्य परम पद को पाएं। पुस्तक मरने के बाद हमारा क्या होता है, भाग 6। धन्यवाद। ओम शांति।